आज हम लंदन के एक ऐसे स्काईस्क्रेपर की बात करने वाले हैं जो कि टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बनाया गया है और लंदन की स्काईलाइन को और भी सुंदर बनाने में इस बिल्डिंग का महत्वपूर्ण भाग है। इस वीडियो को आप आखिर तक देखना क्योंकि इसमें हम यूनाइटेड किंगडम में आए हुए सबसे ऊंचे बिल्डिंग के कंसेप्चुअल आइडियाज, आर्किटेक्चरल डिजाइन, कंस्ट्रक्शन टेक्निक और उसकी कॉस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एनेबल कर देना। इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन 2012 में हुए गए लंदन ओलंपिक्स से ठीक पहले 5 जुलाई को किया गया था। इस प्रोजेक्ट के डेवलपर लंदन के सेलर प्रॉपर्टी ग्रुप है और इसी प्रोजेक्ट से डेवलपर का नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ था। ये बिल्डिंग का नाम द शार्ड है और प्रोजेक्ट के आर्किटेक्ट रेंजो पियानो है। दुनिया की बहुत सारी जानी मानी इमारत की डिजाइन उनके नाम से जानी जाती है। उन्होंने फ्रांस का पेरिस कोर्ट हाउस, स्पेन का सेंट्रो बोटिन और 1977 में आर्किटेक्ट रिचर्ड रोजर्स के साथ मिलकर पेरिस का द सेंटर जॉस पॉम्पिडू जैसे बिल्डिंग्स बनाए हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है इस बिल्डिंग की विशेषताएं। यह स्काईस्क्रेपर यूनाइटेड किंगडम का सबसे लंबा बिल्डिंग है। लंदन ब्रिज स्टेशन, जो कि लंदन का बिजिएस्ट ट्रांसपोर्ट हब माना जाता है, उसके सामने ही ये स्काईस्क्रेपर बनाया गया है। इस साइट पर पहले एक ऑफिस बिल्डिंग था जिसका डिमोलिशन मई 2008 में शुरू कर दिया गया था। 60 की हाइट 309.6 मीटर यानी कि 1016 फीट है। बिल्डिंग में 95 फ्लोर्स है और उसमें से 72 फ्लोर्स हैबिटेबल है, जिसका फ्लोर एरिया तकरीबन 14 लाख स्क्वायर फुट का है। पहले तो 60 की लंबाई 380 मीटर की प्लान की गई थी, पर बाद में प्लानिंग अथॉरिटीज को इस बिल्डिंग की हाइट बहुत ज्यादा लगने से बिल्डिंग की हाइट को घटाया गया था। मिक्स्ड यूज वर्टिकल सिटी के कंसेप्ट से इस बिल्डिंग को डिजाइन किया गया है और ये स्काईस्क्रेपर इस तरह के कंसेप्ट से बनाया गया यूरोप का सबसे पहला बिल्डिंग है। सभी फ्लोर्स के डिवीजन और उनका मिश्रण कुछ ऐसे किया गया है कि इसमें ऑफिस के 25 फ्लोर्स, रेस्टोरेंट के 3 फ्लोर्स, होटल के 17 फ्लोर्स, अपार्टमेंट के 13 फ्लोर्स और पब्लिक के लिए ट्रिपल हाइट की विविंग गैलरी बनाई गई है। हर एक फ्लोर्स पे नेचुरली वेंटिलेटेड विंटर गार्डन्स बनाए गए हैं। 72वीं मंजिल पे ओपन एयर विविंग फ्लोर बनाया गया है जो कि 800 फीट की ऊंचाई पे है। इस बिल्डिंग को शार्ड ऑफ ग्लास और लंदन ब्रिज टावर के नाम से भी जाना जाता है। बिल्डिंग के आकार और उसके प्रोफाइल को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है कि बिल्डिंग के नीचे के लेवल्स पे बड़ी फ्लोर प्लेट रखी है ताकि वो भाग में ऑफिसेज बनाई जा सके। बीच वाले हिस्से में रेस्टोरेंट, पब्लिक स्पेसिस और होटल बनाई है और ऊपर के भाग की फ्लोर प्लेट को प्राइवेट अपार्टमेंट के हिसाब से डिजाइन किया गया है। बिल्डिंग के ऊपर के शिखर का भाग लंबा और पतला होने की वजह से बिल्डिंग की स्काईलाइन छोटी दिखाई देती है और बिल्डिंग के नीचे का भाग बड़ा होने की वजह से लंदन के आजू बाजू की सड़कों पे से ये बिल्डिंग एक लैंडमार्क जैसा लगता है। वर्टिकल सिटी के कंसेप्ट से देखने जाए तो इसमें बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है और सभी फंक्शंस की एंट्री ग्राउंड फ्लोर से ही अलग हो जाए, इसलिए पूरे बिल्डिंग में 43 लिफ्ट्स और 8 एस्केलेटर्स बनाए गए हैं। इसीलिए ये स्काईस्क्रेपर 24 घंटे उपयोग में रहता है। आर्किटेक्ट ने बिल्डिंग के ग्लेजिंग का बहुत अच्छी तरह से उपयोग किया है। उन्होंने ग्लेजिंग में टिंटेड या मिरर ग्लास का उपयोग करने के बदले लो आयन ग्लास यानी कि क्लियर ग्लास का उपयोग किया है। ये ग्लास रेगुलर ग्रीन ग्लास से बहुत अलग है और इसको इंग्लैंड में एक्स्ट्रा व्हाइट ग्लास भी बोलते हैं क्योंकि ये ग्लास क्रिस्टल जैसा दिखता है। बिल्डिंग की ग्लेजिंग पे सूरज की रोशनी और आकाश को रिफ्लेक्ट करने के लिए इस ग्लास पैनल्स को एंगल्स पे लगाया गया है। इससे अलग अलग वेदर और सीजन्स के हिसाब से बिल्डिंग की दिखावट भी बदलती रहती है। पूरे बिल्डिंग में ऐसे 11,000 ट्रिपल ग्लेज ग्लास पैनल्स है, मतलब कि सिर्फ ग्लास का एरिया ही देखने जाए तो वो 8 फुटबॉल पिच के बराबर का है और सभी ग्लास पैनल बिल्डिंग के कलर और मूड को बदलता रहता है। हर एक ग्लास पैनल की विड्थ 1.5 मीटर की, लंबाई 3.5 मीटर की और वजन 300 किलो है। ऐसा भी कह सकते हैं कि पूरे बिल्डिंग की लैंग्वेज और उसकी विजुअल क्वालिटी ग्लेजिंग के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्डिंग का मिश्रण आसमान के साथ हो रहा हो ऐसा देखने के लिए स्काईस्क्रेपर के ऊपर वाले हिस्से पे ग्लास से क्लैड किया हुआ स्टील के फ्रेम्स का शिखर बनाया गया है। 60 के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो उसका कंस्ट्रक्शन मार्च 2009 में शुरू हुआ था। 3 साल में ही स्काईस्क्रेपर का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया था और 5 जुलाई 2012 को 60 का इनॉग्रेशन था। 60 को बनाने के लिए 60 देशों से लगभग 1450 वर्कर्स को बुलाया गया था। बिल्डिंग में इतने सारे वायर्स का उपयोग किया गया है कि अगर हम उनकी लंबाई नापने जाए तो वो 320 किलोमीटर यानी कि लंदन से लिवरपूल तक की है। 3 अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल से बिल्डिंग को बनाया गया है। पहले के 40 फ्लोर स्टील फ्रेम के बनाए गए हैं, बाद के 32 फ्लोर पोस्ट टेंशन कंक्रीट फ्रेम के और अंतिम 23 फ्लोर में स्टील का शिखर बनाया गया है।
बिल्डिंग के बीच वाले फ्लोर्स को कंक्रीट के बनाने से ट्यून्ड मास डैम्पनर जो कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस को कम करते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी और इसीलिए बिल्डिंग में एक रेसिडेंशियल फ्लोर की ज्यादा जगह मिल सकी थी। कंस्ट्रक्शन टेक्निक की बात करें तो नॉर्मली कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए एक बड़ा खड्डा खोदते हैं, उसमें फाउंडेशन बनाया जाता है और उसके ऊपर बाकी के फ्लोर्स का वजन आता है। ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक सबसे आसान तो है, पर स्काईस्क्रेपर बनाने में ये टेक्निक बहुत टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली भी रहती है। इसीलिए स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स ने टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन टेक्निक का सॉल्यूशन निकाला था। इसमें ग्राउंड के ऊपर और नीचे का कंस्ट्रक्शन दोनों एक साथ कर सकते हैं। दुनिया में पहली बार कोई भी स्काईस्क्रेपर का सेंट्रल कोर टॉप डाउन कंस्ट्रक्शन टेक्निक से बनाया जा रहा था। इस टेक्निक के हिसाब से पहले तो जमीन के नीचे स्टील और कंक्रीट का एक वाटर टाइट डैम बनाया जाता है ताकि उसकी पेरीमीटर्स की वॉल ऊपर के बिल्डिंग का लोड ले सके। उसके बाद बाकी के फाउंडेशन का काम शुरू किया जाता है। ऊपर के बिल्डिंग का वजन नीचे के 120 पाइल्स ले रहे थे। ये पाइल्स ग्राउंड के नीचे 54 मीटर तक और उसका टॉप एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल से 13 मीटर नीचे रखा गया था। उसमें से हर एक पाइल की क्षमता 25 लाख किलो वजन लेने की थी। इससे जब तक फाउंडेशन का काम शुरू भी नहीं हुआ था कि ऊपर के 21 फ्लोर के सेंट्रल कोर का कंस्ट्रक्शन खत्म भी हो गया था। इसी टेक्निक की वजह से कंस्ट्रक्शन के 4 महीने का समय बच गया था, मतलब कि आखिरकार उतनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी बचत कर सके थे। अब 21 फ्लोर से ऊपर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहले बेसमेंट के स्लैब को कास्ट करना बहुत जरूरी था ताकि वो स्लैब साइड की बाकी की सभी पाइल्स को बांध के रखे और ऊपर के बिल्डिंग का लोड उनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। बेसमेंट का स्लैब 3 मीटर की थिकनेस का था और पूरे स्लैब को एक ही बार में कास्ट किया गया था। इतने बड़े स्लैब को एक ही बार में कास्ट करने के लिए जो कंक्रीट वो पूरे दिन में डालते थे उतना कंक्रीट उन्होंने 1 घंटे में डाला था और ऐसा लगातार 36 घंटों तक चलता रहा, जिसमें 5,500 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट डाला था। ये यूनाइटेड किंगडम के कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग का सबसे बड़ा कंक्रीट पोर था। साथ की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1.2 बिलियन पाउंड है। आज अगर 1 पाउंड की कीमत 92 इंडियन रुपीस मान के चले तो इसके हिसाब से बिल्डिंग की कीमत 11,040 करोड़ रुपए होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई में ही बन रहा है? उसकी वीडियो आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।